हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के ठीक है इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो वर्ण विक्षेपण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले इसकी थ्योरी कराया जाएगी, उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन जैसे जैसे आप लोग को पूछा गया है ये आप लोग को दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन जैसे कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है, यहाँ पे सतह हो गया, सतह लिखा गया। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है आपका यहाँ की वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम पर प्राप्त है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों से जानकारी, ठीक है, आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म आपका जो होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रिज्म कहा जा रहा है कि कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम होता है जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रिज्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए कि वास्तव में प्रिज्म में कितनी सतहें होती है, तो 5 सतहें होती है। प्रिज्म कितने सतहों से मिलके बना होता है, तो 5 सतहों से मिलके बना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग को पता हो गया कि प्रिज्म कितने सतहों से मिलके बना होता है, 5 सतहों से मिलके बना होता है। करेंगे उन 5 सतहों में से 2 सतह त्रिभुजाकार एवं अन्य 3 सतहें क्या होती है, आयताकार होती है। ठीक है, यानी 2 सतहें त्रिभुजाकार होती है और अन्य जो 3 सतहें होती है वो क्या होती है, आयताकार होती है। ठीक है, अगले बात करें हम यहाँ पे कि नोट में लिखा गया है, यहाँ से नोट है कि आप लोग को कि प्रायोगिक तौर पे किन्हीं 2 आयताकार सतहों का उपयोग किया जाता है और त्रिभुजाकार सतह आधार होती है इसकी। ठीक है, मतलब एक प्रिज्म होता है जिनकी प्रयोग किया जाता है तो केवल 2 ही सतह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकी त्रिभुज की जो सतह होती है उसको आधार माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म बनाया गया है, प्रिज्म है यहाँ पे देखिए, हाँ प्रिज्म है। यहाँ पे देखिए कि सतहें जो होती है, यहाँ एक त्रिभुज है और यहाँ एक त्रिभुज बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सतह गिननी है कि त्रिभुजाकार सतह देखिए क्या होता है, ABC। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि ये हो गया A और ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। ठीक है, और अगले यहाँ पे करें कि A डैश, B डैश और C डैश, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा B डैश और ये हो जाएगा आपका C डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा C डैश। और कह रहा है कि आयताकार सतह A और A डैश, यहाँ पे A और A डैश हो गया एक सतह, फिर वहाँ पे दूसरी है B और B डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और यहाँ पे B डैश है तो यहाँ पे B डैश हो जाएंगे। दूसरी सतह है A और A डैश, C डैश C, यानी A डैश A और C डैश यहाँ पे। ठीक है, दूसरी सतह हो गया। और तीसरी सतह है आपका है B C डैश B डैश, यानी ये हो गया B और ये हो गया C और यहाँ पे C डैश और ये हो गया B डैश। ठीक है, तो ये आयताकार की 3 सतह हो गई और आप लोग को त्रिभुजाकार की सतह कितनी हो गई, 2 सतह होगी, यानी त्रिभुजाकार 2 सतह है 2 और आयताकार जो सतह है वो कितनी हो गई, 3 सतह हो गई। ठीक है, तो
तो ये आप लोग का प्रिज्म होता है। अब यहाँ इसके आगे हम चलते हैं। प्रिज्म, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिज्म का कोण क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म का कोण क्या होता है। तो प्रिज्म के, ठीक है, प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसे हम लोग प्रायः ए से सूचित किया जाता है, यानी प्रायः इसे ए से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किन्हीं दो, यहाँ पे दो सतह है, यहाँ पे दो सतह है, और इन्हीं के बीच के जो कोण ए है यहाँ पे, यही आप लोग का प्रिज्म का कोण कहलाता है। ठीक है, यही आप लोग का क्या कहलाता है, प्रिज्म का कोण कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सबसे महत्वपूर्ण ये आप लोग का क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म है, जिस प्रिज्म से हम लोग यहाँ पे क्या गुजारे हैं, सूर्य की रोशनी क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश होता है ये आपका श्वेत प्रकाश हो गया। ठीक है, और ये श्वेत प्रकाश से निकलने वाले विभिन्न रंग के किरणें जो है आपको, ये आपका क्या है, पर्दा है। ठीक है, ये आपका क्या है, पर्दा है। ठीक है, ये आपका पर्दा है। ठीक है, और पर्दे पर जब विभिन्न रंग सतह प्राप्त की जाती है, ठीक है, सतह प्राप्त की जाती है, वो आप लोग को यहाँ पे एक पर्दे पर की जाती है, जिसका यहाँ पे क्या काम है कि हर रंगों का अलग अलग करके दिखाना। यहाँ से जब प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है तो ये अपने विभिन्न अवयवी रंगों में क्या होता है, आगे चल के वो एक पर्दे पर विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि परिभाषा इसकी क्या कहती है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी का मतलब अलग अलग कण होते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पे समझनी, कण होता है, अवयवी का मतलब कि रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। तो विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब प्रिज्म में से हम लोग को क्या गुजरता है, यहाँ पे प्रकाश गुजरता है, तो वो क्या करता है, अपने विभिन्न रंगों में प्रकाश क्या करता है, विभिन्न रंगों में प्रकाश क्या करता है, अलग अलग रंगों में बंटवारा कर देता है प्रिज्म। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं ना, कि आप लोग समझ ले कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से यानी श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जो रंग आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार दिखाया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका लाल है। ठीक है, लाल, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आता है, लाल आ गया। लाल के बाद से आपका क्या आएगा, यहाँ पे नारंगी, फिर पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, विभक्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका लाल, नारंगी। ठीक है, नारंगी के बाद से आपका आ जाएगा पीला। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कि लाल, नारंगी। ठीक है, नारंगी, उसके बाद आपका आ जाएगा पीला। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका हरा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा नीला। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा जामुनी, और आपका लास्ट वाला आएगा क्या जाएगा, बैंगनी होता है। ठीक है, बैंगनी। ठीक है, यहाँ पे बैंगनी रंग हो जाएगा, यानी यहाँ पे 7 रंग में अवयवी रंगों में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों
ठीक है, कितने रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है, मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में आता है, ठीक है। ये कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 रंगों में जब विभक्त हो रहा है तो इसमें आप लोग को पता चल रहा है कि जो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों में टूट जा रहा है, तो 7 रंगों में टूट जाता है। तो ये श्वेत प्रकाश जो होता है ये आप लोग को 7 रंग से मिलके बना होता है, ठीक है, तो 7 रंग से मिलके बना होता है। चलिए आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये पर, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको है। यहाँ पे देखिए बाबू कि ये जो सिलेबस है आप लोग को NCERT बेस यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग अगर NCERT बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साइंस प्लस ऐप को प्ले स्टोर पर, ठीक है, प्ले स्टोर पर क्या करिए, हाँ प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर से आप लोग क्या करिए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, हाँ फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कोर्स है आप लोग को प्ले स्टोर, वहाँ पे आप लोग को NCERT करके आएगा और वहाँ पे दिया गया है बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सबको आप लोग को पूरा क्वेश्चन आप लोग को 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, वही आप लोग को बताया जाएगा टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर कितने रंगों में टूटता है, वो 7 रंगों में विभक्त होता है। किस रंग का सबसे ज्यादा तरंग धैर्य होता है, ठीक है, यानी किस रंग का सबसे ज्यादा तरंग धैर्य ज्यादा होता है, तो लाल का होता है। इसकी लगभग तरंग धैर्य होती है 7900 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये लोग कि 7900 एंगस्ट्रॉम होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल का, जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होता है, ठीक है, तो लाल का कम होगा विचलन। और यहाँ पे किस रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का होता है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम का इसका तरंग धैर्य होता है, ठीक है। और किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, आप लोग से पूछा गया है कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी का होता है। और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल का होता है, ठीक है। विचलन अगर ऐसे आप लोग को दिया जाए कि विचलन में, तो विचलन सबसे किसका ज्यादा होता है, तो विचलन सबसे ज्यादा होता है तो R ग्रेटर देन वायोलेट हो जाएगा V के, ठीक है। अगर यहाँ पे यानी वायोलेट का विचलन सबसे ज्यादा होता है और तरंग धैर्य में पूछा जाए आप लोगों से तरंग धैर्य धैर्य, ठीक है बाबू, तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है तो रेड की होती है, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है बाबू। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। और किस रंग का झुकाव कम होता है, तो याद रखिएगा लाल का होता है। और किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, तो किसका होता है बाबू आप लोग को, तो आप लोग को होता है सबसे ज्यादा, अगर झुकाव पूछेगा, ठीक है, झुकाव पूछेगा तो सबसे ज्यादा झुकाव होता है किसकी, बैगनी की, ठीक है, बैगनी की झुकाव होती है। और कम में पूछेगा तो लाल की होती है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट से आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोग को आते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक है कि इस टॉपिक से मतलब जो अभी पढ़े आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये वाला सबसे बेहतरीन पॉइंट है आप लोग को कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे एक प्रिज्म कितने सतहों, यहाँ पे सतहों होगा, थोड़ा सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो अभी आप लोग को प्रिज्म बताए हम कि एक प्रिज्म जो होता है, ऐसे प्रिज्म होते हैं यहाँ पे
प्रिज्म, देखिए यहाँ पे ये प्रिज्म हो गया, कलर से दूसरे कलर से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एक कलर हो गया और ये एक कलर, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे, चलिए अब यहाँ पे सतह गिनते हैं बाबू, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, सतह गिनते, गिनिए 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। ये कितने सतह हो गए, 5। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो आंसर में क्या हो जाएगा बाबू, 5, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है इधर कि 5 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगला हम प्रश्न देखते हैं बाबू, आपका दूसरा प्रश्न है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो पर्दा होता है, ऐसे पर्दे पर 7 रंग ऐसे विभक्त होकर आए हुए हैं, 5 6 और ये 7, तो ये पर्दा होता है और इसी पर्दे को हम लोग वर्णपट बोलते हैं, ठीक है। यानी वर्णपट बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रम जो होता है, तो जब 7 रंग होगा तो ये शुद्ध स्पेक्ट्रम होता है। कैसा होता है बाबू, शुद्ध स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट्स में यस या लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये शुद्ध स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो आप लोग को कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे तो शुद्ध वर्णपट होता है, ठीक है। वर्णपट को हम लोग स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए, तो यह इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्णपट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खतरे का रंग जो होता है वो किस रंग का होता है, तो अभी आप लोग बताए गए कि रेड जो होता है, अगर विचलन उसका कम है तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ठीक है। विचलन अगर कम है तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण आप लोग को सिग्नल पे देखे होंगे, ठीक है। सिग्नल पे, किसी भी सिग्नल पे, ठीक है, रेड येलो और ग्रीन होता है, तो रेड जो होता है वो रुकने का निशानी होता है, ठीक है। रेड जो कलर होते हैं यानी लाल, वो रुकने का स्टॉप के लिए लगाया गया है, ठीक है। चाहे कहीं भी रेलवे सिग्नल पे जाइएगा तो वहाँ पर भी रेड का उपयोग होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, खतरे के जगह कह देगा कि रेलवे सिग्नलों पे, चाहे सिग्नलों के, ठीक है, सिग्नलों के ऊपर कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कैसा होता है बाबू, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे उपयोग होगा, उपयोग, ये थोड़ा गलत टाइप में होगा, ठीक है। उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो बता दें आपका कि यहाँ पे प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाता है कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तभी आप लोग को हमने बताया कि जो लाल रंग का कण होता है, यानी लाल रंग होता है, उसका 7900 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी होते हैं, और एक होता है वायोलेट जिसको बैगनी बोलते हैं, ठीक है, वायोलेट, वो होता है आपका 4100, ठीक है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होने के कारण आप लोग को कह रहा है कि किस वर्ण यानी रंग का, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी बड़ा पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसी के बीच के अंदर, दोनों के बीच के अंदर सभी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल हो जाएंगे, ठीक है, ये लाल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे की तरफ है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। अभी अब से पूछा गया है कि प्रकीर्णन पूछा गया है कि सबसे अधिक होता है, यानी चमकने की, दिखने की सबसे ज्यादा किस में होती है, यानी जो दिखाई देता है, ठीक है, देखने की
ठीक है, देखने की, जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा दूर तक होता है, तो किस रंग का होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि जब भी वर्ण विक्षेपण पढ़िएगा तो इसमें दो ही रंग का ज़्यादा यूज होता है, एक लाल और एक बैगनी। ठीक है, एक लाल और एक बैगनी का होता है। ठीक है, एक लाल और एक बैगनी का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न एक देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? ठीक है, विचलन पूछा गया, यानी झुकाव पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि जब भी विचलन की बात करेगा तो विचलन होता है वायोलेट का, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है किसका? रेड का। ठीक है, रेड का होता है। तो आप लोग यहाँ पे पूछा है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो अधिक हो जाएगा आपका किसका? बैंगनी का। ठीक है, यहाँ पे वायोलेट का। ठीक है, वायोलेट का होता है। ठीक है, यहाँ पे वायोलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख, चलिए यहाँ पे बस इतना ही क्वेश्चन इस आप लोग को टॉपिक से पूछा जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद जो हमारे इस वीडियो से जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के।